वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब आज का जो हमारा सेगमेंट है और उसका सेगमेंट का जो मौजू है वो इंतहाई सेंसिटिव है और यकीनन हम उस पर बात करने की कोशिश करेंगे अपने माशरे के हिसाब से, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि हमारे माशरे में जो है ना वो ओल्ड एज होम जो है इस वक्त वो कुछ बने हुए हैं और जो बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, लोगों को सर्व भी कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो आज बुनियादी मकसद है वो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इसकी वाकई बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारी सोसाइटी में या नहीं है, इसको बनाना चाहिए, इसके फ़वाइद हैं नहीं हैं। हम अपने बुज़ुर्गों को जो है वो ओल्ड एज होम में छोड़ रहे हैं। बहुत सारे लोगों की बहुत सारी मजबूरियाँ होती हैं। हम उम्मन इस पर बहुत तनकीद कर रहे होते हैं कि नहीं यार हम अपने माँ बाप को इस तरह से नहीं छोड़ देते, वो देखो छोड़कर चला गया है। लेकिन जब उनकी स्टोरीज़ को सुनते हैं या जिन लोगों ने ऐसा किया होता है उनके पीछे भी कुछ ना कुछ वो रीज़न्स दे रहे होते हैं और कुछ के बहुत वैलिड भी होते हैं, कुछ के बहुत नॉन वैलिड रीज़न्स होते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, एक तो आज हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि किन की ज़िंदगियों में इसके फ़ायदे हुए, किन के नुकसानात हुए, इसको जानने की कोशिश करेंगे और हमारे यहाँ क्या फ़ैसिलिटीज़ हैं हमारे माशरे के अंदर जो ओल्ड एज होम में दी जा रही हैं और जो हमारे बड़े हैं क्या वो इससे सेटिस्फाइड हैं नहीं हैं। आज हम इन तमाम चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे और साथ साथ दीनी पहलू भी सबसे पहले जो है वो जानेंगे कि इस्लाम इस बारे में क्या कह रहा है, क्योंकि वालिदैन का एक मर्तबा है, मकाम है। और इस वक्त जो फाइनेंसेस की जंग है, इस वक्त जो रोल्स हैं, बहुत सारे लोग मुल्क छोड़कर चले जाते हैं, पेरेंट्स उनके यहाँ पर होते हैं, कोई केयर टेकर नहीं होता, सुबह से लेकर शाम तक नौकरियाँ कर रहे होते हैं, कोई उनको घर पर देखने वाला नहीं होता, इतने भी पैसे नहीं होते कि उनके लिए कोई जो है वो सर्वेंट या असिस्टेंस रखी जाए। तो ऐसे लोग जो लोग हैं वो भी ओल्ड एज में अपने वालिदैन को जो है वो छोड़कर चले जाते हैं ताकि उनकी वहाँ पर बेहतर निगहदाश्त और देखभाल हो सके। तो इन सारी बातों में दीन क्या कह रहा है, ऑर्गेनाइजेशंस किस तरह से काम कर रही हैं, इन तमाम पर आज हम बात करेंगे अपने शो में। वेलकम करते हैं हमारे मेहमानों को। सबसे पहले मेरे साथ सैयद शहरियार दाऊद साहब मौजूद हैं। मुफ्ती साहब वेलकम टू द शो, अस्सलाम वालेकुम। और साथ साथ मेरे साथ जो है वो CEO दारुस्सुकून भी मौजूद हैं, सैवियो परेरा, वेलकम टू द शो, अस्सलाम वालेकुम। और साथ साथ अली मोहम्मद साहब भी मौजूद हैं जो कि जो है दारुस्सुकून में रह रहे हैं और इनके बारे में भी जो है हम बात करेंगे, जानेंगे कि उनका एक्सपीरियंस कैसा है और उनकी ज़िंदगी के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। कमिंग बैक टू यू मुफ्ती साहब, सबसे पहले तो ये कि ओल्ड एज होम में जो वालिदैन को छोड़ा जा रहा है और छोड़ना है वो कैसा है, क्या ये दुरुस्त है? अगर इंतहाई मजबूरी की हालत में छोड़ रहे हैं या जो मैंने कुछ केसेस रखे कि बच्चे बाहर हैं, बीमार हैं, नौकरियों पर सारा दिन होते हैं, तो इन केसेस में पर्टिकुलरली क्या हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में फरमाता है कि तुम मफ़हूम अर्ज़ करता हूँ तर्जुमे का, कि तुम वालिदैन को दोनों या किसी को बुढ़ापे में पाओ तो उफ़्फ़िल लकुमा फ़ला तनहर, तो उनको उफ़ तक ना कहना और ना उनके साथ बदतमीज़ी से बात करना, झड़कना नहीं है उनको। ये मेयार कायम कर दिया कुरान ने, ठीक है ना। अल्लाह ताला ने मेयार कायम कर दिया। वालिदैन बुढ़ापा आएगा, एक बचपना होता है जिसमें बंदा कमज़ोर होता है और एक बुढ़ापा होता है जिसमें कमज़ोर होता है। दोनों में इसको सहारे की ज़रूरत होती है। जब वालिदैन खुद होते हैं ये अपने औलाद के लिए ये सहारा बनते हैं। अब ये पीरियड जवानी से बुढ़ापे का, ये बचपन से इसके जवान होने का औलाद के, इस इन बिटवीन जो सबसे अहम काम करना होता है वो होता है तरबियत। सही बात। नबी अलैहिस्सलाम ने शहजादी कौन है जब आई फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला, सरकार वसल्लम खड़े हो गए, तालीम दे दी, माथा चूमा, तालीम दे दी, रिजल्ट कि भाई देखो औलाद आए उसको रिस्पेक्ट दो, आप रिस्पेक्ट दोगे वो रिस्पेक्ट देंगे आपको। अगर आप अपने बच्चों को इग्नोर करोगे, जो आज बदकिस्मती से हो रहा है, जो हमारा जो मेन प्रॉब्लम है वो यही है कि हम आजकल इसमें एक तो गैजेट में लग गए। जब ये नहीं था तो भी ये प्रॉब्लम थे ना, ये अब आज ओवरनाइट तो नहीं हुए ना, ये पिछले 20, 30, 40 साल से जनरेट हुए ना। तो अब हमको पीछे थोड़ा जाना पड़ेगा कि वेयर वर वी रॉन्ग, हम कहाँ गलत हैं। हम गलत यहाँ कि एकदम रातों रात नहीं हुआ, ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता हुआ है। जब हमारी प्रायोरिटीज चेंज हो गई, प्रायोरिटी अब हमारी क्या है, माँ बाप की खिदमत नहीं है। अब हमारी प्रायोरिटी, अगर मैं यंग मैन हूँ और अनमैरिड हूँ तो मेरी प्रायोरिटी में भी कोई लड़की होगी, मे बी मेरा फ्यूचर होगा। ओ दिस मैन इज सो गुड, ही इज हाईली फ्यूचर ओरिएंटेड पर्सन, आइदर इज अ मेल और फीमेल। वी आर थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर। हमें सिर्फ फ्यूचर चाहिए, हमें सिर्फ दुनिया चाहिए। ये जो सारा फॉल्ट आया है, नबी अलैहिस्सलाम ने इसके बारे में फरमाया है। क्या वो क्लू दे दिया, चाबी दे दिया।
फरमाया मुझे अपने बाद तुम पर शिर्क का खौफ नहीं है कि तुम मुशरिक हो जाओगे, मुझे जो खौफ है ना वो तुम दुनिया को बड़ी चीज समझने लग जाओगे। हर चीज बस दुनिया, मैं दुनिया हासिल कर लूं, माँ बाप जाए भाड़ में, मैं दुनिया कमा लूं, मैं अपना फ्यूचर बना लूं। अब वो जो मजबूरियां सुना रहे हैं उसमें क्या करना है? आप देखें यहाँ पर किसी फॉल्ट के घर में कोई देखने वाला नहीं है, कोई अकेला रख नहीं सकता, ये सारे जो उज़्र दे रहे हैं या उनको मजबूरियां कहते हैं, रीजंस होते हैं, वो सब क्या है? क्या आपको नहीं पता दुनिया में हर चीज का सॉल्यूशन है? क्या जरूरी है कि इनको ओल्ड होम में ही बेचकर ये सॉल्यूशन हासिल किया जाए? क्या इसका दूसरा कोई अल्टरनेट नहीं हो सकता? हम चाहते नहीं हैं, हम चाहते नहीं हैं कि हम दूसरा कोई अल्टरनेट लाएं। अच्छा, अब क्या है कि हम कहते हैं कि जी हम बाहर हैं, हमारे माँ बाप को देखने वाला कोई नहीं है। एक यहाँ पर बहुत बड़ा भंड हुआ है किसी बड़े मजहबी आदमी से कि उसने ये कह दिया कहीं, आज से कोई 12-15 साल पहले की बात है, कि जी बहू का फर्ज नहीं है जी वो अपने ससुराल वालों की खिदमत करे। हाँ, ये तो बड़ी बहस है ना। नहीं, मैं इसको वाइंड अप करता हूँ। मान लिया जी, बिल्कुल सही है ये बात, बहू का फर्ज नहीं है वालिदैन की खिदमत करना, फर्ज किसका? बेटे का है ना। बेटा अगर सिर्फ अपने माँ बाप के हाथ में दबाता रहेगा, इनको कमा कमा के खिलाता रहेगा, तो इसके बाल बच्चों को कौन देखेगा? इसकी बीवी को कौन देखेगा? ये गिव एंड टेक है, हिस्सा दे हिस्सा ले। आप अपने शौहर के माँ बाप का ख्याल करो, उनको अपने माँ बाप तस्वुर कर लो, आपको तो सवाब मिलेगा। आप खाली हाथ नहीं रहोगे, आप अगर उनकी खिदमत करोगे आपको सवाब मिलेगा। मैं उस पर भी आता हूँ कि वो माँ बाप भी अगर बड़े रूड हों, रफ हों, उन्होंने कभी आपको अपनी बेटी ही ना माना हो, चुड़ैल कहते हो, ये तो है ही ऐसी, मेरे बेटे को दूर कर दिया, ये सब क्या तरबियत? मैंने कहा ना, वो जो पीरियड बचपन से यहाँ तक का आपने हमने तरबियत क्या दी? हमारी तरबियत का महवर क्या है, मरकज क्या है? सही। हमारी तरबियत में सबसे बड़ी जो बात आ जाती है वो आती है हमारी तरबियत का फुकदान, हमारी तरबियत का मयार। हमारी तरबियत का मयार सिर्फ दुनिया है, हमारी तरबियत का मयार आखिरत है ही नहीं। मेरे नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अपने बाप के चेहरे की तरफ देखा हाँ। और उसके दिल में अपने बाप के लिए नफरत ना की, नबी जानते थे अल्लाह की बताए से कि एक दौर आएगा कि लोग बापों को देखेंगे, कहेंगे किधर से आ गया मुसीबत यार, खांस खांस के सारा दिन हमारी रात खराब करते हैं। हाथ उठा रहे हैं। जिसने अपने बाप के चेहरे पे देखा और उसके दिल में अपने बाप के लिए नफरत कदूरत नहीं थी, उसकी निगाह, बेटे की निगाह हटने से पहले, बाप के चेहरे से हटने से पहले अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ कर देते हैं। हाँ, बिल्कुल वही वाली बात है ना कि माँ के कदमों तले जन्नत है, तो बाप की निगाह के अंदर शफकत भी है, मोहब्बत भी है और जो है बख्शिश भी है। अच्छा, वो दरवाजा है उस जन्नत का, बाप दरवाजा है उस जन्नत का। सिखा नहीं रहे ना, हमारी माएँ भी तो नहीं सिखा रही। मुझे ये पता है कि माँ की जूती में रह रहे हो, माँ के कदमों में रह रहे हो बेटा, तो माँ ने जन्नत में घसीट के लेके जाना है। तो वो वालिदैन का जो कोलैबोरेट, ये भी एक पूरी बहस है शहजाद साहब कि माई जो है वो घर वालों से, नानी नाना दादी दादा, और नानी नाना से तो नहीं खैर, लेकिन जो है दादी दादा और बाप से दूर कर, मामू सबसे अच्छा है, नानी नाना सबसे अच्छा। तो ये वाकई ये तरबियत के पहलू हैं जिस पे हमने फोकस ज़रूर करना है। लेकिन कमिंग बैक टू द ओल्ड एज होम, अभी हम जो बात कर रहे हैं, हली मोहम्मद साहब का भी एक्सपीरियंस सुनेंगे, यकीनन आपकी जो है वो राय से सहमत भी लग रहे हैं मुझे। लेकिन परेरा साहब किस तरह से जो है वो दारुस्सूकून फैसिलिटेट कर रहा है, क्योंकि वही वाली बात कि मजबूरियां हैं, रीजंस हैं, नहीं है कोई देखने वाला, और इस उम्र में असिस्टेंट और हेल्प तो चाहिए, तो हाउ डू यू प्रोवाइड? देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, आपने हमें इनवाइट किया और दारुस्सूकून की पूरी टीम को इनवाइट किया, इंक्लूडिंग हमारे कुछ रेजिडेंट्स। जब पहली मर्तबा लोग आते हैं हमारे पास छोड़ने, हमारा पहला यही होता है उनको काउंसलिंग करें, उनके पेरेंट्स को या उनके बच्चों को, कि ये देखिए पहला फ़र्ज़ आप लोगों का है, आप कोशिश करें। फिर जब वो बिल्कुल कहते हैं कि नहीं हमसे नहीं, घर में ये मसले हैं, वो मसले क्या हैं, देते हैं? मेरी मतलब वाइफ से इनकी नहीं बनती, या हम छोड़ के जा रहे हैं, शहर छोड़ के जा रहे हैं, मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, कोई इस हमारे अलावा कोई बहन भाई नहीं है, हमें इनको यहीं छोड़ना है और कोई जगह नहीं है हमारे पास। तो ये कुछ रीज़न्स हैं। माइग्रेशन एक बहुत बड़ा एक रीज़न है, आजकल माइग्रेट करके जा रहे हैं। काफ़ी हमारे रेजिडेंट्स ऐसे हैं जो कि माशाल्लाह उनकी फैमिलीज़, बच्चे हैं जो कि US से हैं, UK में हैं, कनाडा में हैं। अगेन दूसरे बहन भाई यहाँ नहीं थे तो इस वजह से उन्होंने हमारे पास छोड़ दिया है। कुछ के यहाँ पर हैं, जैसे अली मोहम्मद साहब अभी स्टोरी बताएंगे, लेकिन बात वही है कि उनकी एक अलग रीज़न होती है कि किस वजह से हमारे पास मतलब एक
गिव अप कर जाते हैं कि घर में हम नहीं लुक आफ्टर कर सकते। तो ये एक फिर हम जैसे इदारे हैं जो कि इनको एक्सेप्ट करते हैं और इनको एक उससे अच्छी बेहतर लाइफ कोशिश करते हैं। इनके एंटरटेनमेंट का ख्याल करते हैं, इनकी सेहत का ख्याल करते हैं, इनके खाने पीने का ख्याल करते हैं। इनको एक जब पहली बार हमारे पास आते तो इन देयर इन स्टेट ऑफ शॉक कि ज़ाहिर है हमने अपने बच्चों के साथ क्या कुछ नहीं किया और किस तरह नहीं पाला और हमें यहाँ क्यों छोड़ के। तो एक बाकायदा उनकी पहली काउंसलिंग होती है, उनको एक शौक़ से निकालते हैं। तो फिर शौक़ से निकलने के बाद फिर उनको ये इतना माहौल अच्छा लगता है घर से ज़्यादा, तो फिर कहते हैं कि नहीं ये बेहतर है देख कि भाई उनके साथ दूसरे उसी एज के लोग मिल गए और अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं। फिर हर वीक हर हफ्ते एंटरटेनमेंट के लिए बाहर भी लेके जा रहे हैं, जो कि घर में शायद नहीं कर पाते ये अपने घर वाले। तो अली मोहम्मद साहब से भी एक्सपीरियंस सुनते हैं और जानते हैं। तो अली साहब, आप कब आए, कैसे आए और कौन आपको छोड़ के गया, अपने बारे में बताओ। कितने टाइम से आप जो है वो दारुसुकून में रह रहे हैं? 2 साल। 2 साल हो गए। क्यों, कौन छोड़ कर गया था आपको? असल में घर का भी प्रॉब्लम था और मेरा खारिज का ऑपरेशन हुआ था, इलाज हुआ था मेरा। तो बेटा बेचारा काम पे सुबह को चले जाता था, ये पीछे बहू थी, इसका काम है ना देखभाल करना, वक्त पे दवाई देना, वक्त पे खुराक देना, नहीं वो लापरवाह। बेटे से बात करो तो ये कान से सुने, ये कान से निकाल दे। फिर मैंने खुद अल्लाह से मदद मांगी कि अल्लाह कोई मुझे ऐसा रास्ता बता कि इन दोनों से मेरी जान छुड़ा। अच्छा। फिर अल्लाह ने मेरी मदद की और मेरे दिमाग में बात आई। मैंने इन दोनों को बिठाया, मेरी बहू को और मेरे बेटे को। हम बोला देखो बेटा, मैंने तो अपनी ज़िंदगी जी लिया है, अब तू ज़िंदगी तुम दोनों जियो, अल्लाह तुमको 100 साल की ज़िंदगी अता फरमाए, लेकिन एक काम तेरा बेटा मेरा करना पड़ेगा कि मुझे उस जगह पे ले जाओ जहाँ बुज़ुर्ग लोग ज़िंदगी बसर करते हैं। सही। 5 साल मैंने जीना में बिस्तरा लगाया इस बच्चे के लिए। जो बेटा आपको छोड़ के चला गया? 2 साल में 20 दफ़ा आया है। 20 आप गिनते? जी, जाहिर है 2 साल में 20 दफ़ा आया है। 1.25 महीना 1.5 महीने बाद चक्कर हुआ ना। अब नहीं, यहाँ सब कुछ है, माँ भी है, बहनें भी हैं, बुजुर्ग भी है, भाई भी है, बेटे भी हैं, सब है, बेटियाँ भी हैं, सब। मैं खुश हूँ, मेरे को अपने हाल पे छोड़। तो क्यों खुदा तेरे को सलामत रखे। नहीं, आप क्यों चाहते हैं कि वो नहीं आए? आप क्यों चाहते हैं वो नहीं आए? दिल में मोहब्बत ही नहीं है ना, उसकी आने का फ़ायदा क्या हुआ? महीने में 1 चक्कर लगाओ, महीने में 2 चक्कर लगाओ, बेटियाँ आती हैं, दामाद आते हैं, आपके? हाँ, भतीजे आते हैं, भांजे आते हैं। अच्छा, ये तो चले बेटे का मसला हो गया कि बेटे ने आपको निकाल के फेंक दिया, बहू के बहुत सारे नहीं है, मैंने अपनी ज़िंदगी का खुद फैसला आपने खुद फैसला किया। हाँ चले, लेकिन मैं तो फिर भी उसमें कह रही हूँ कि बेटा पाँव पड़ जाता, रेजिस्टेंस कर देते कि नहीं अब्बा हम नहीं छोड़ सकते। ये एक अलग बहस और पहलू है। बहू को तो आप छोड़ ही देना, चले वो आउटसाइडर है, जो भी है आप उसे दफ़ा करें अभी इस वक्त। लेकिन बात यह है कि आपकी अपनी बेटियाँ आपने बताया, बच्चे और भी हैं आपके, तो उनमें से किसी ने आपसे रब्ता किया, आपको ऑफ़र की कि भाई आप हमारे साथ चलें, या आप हमारे कोई दामाद हो, कोई बहू बेटी हो? हमारी कौम के अंदर बाप जो है नहीं, बाप बेटे के घर पे अच्छा लगता है, पानी भी नहीं पीते, या अपने घर पे अच्छा लगता है। हाँ। बेटी के घर पे अच्छा नहीं लगता। क्यों अच्छा नहीं लगता? कि कभी कभारे दामाद ताना दे सकता है बेटी को कि तेरा बाप तो यहाँ पड़ा हुआ है, कुछ करता ही नहीं है। अभी इस उम्र में क्या करेगा? 75 साल उम्र है। सही बात है, बिल्कुल 75। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो जिसको चलना सिखाया, बोलना सिखाया, अच्छा खिलाया, अच्छा पहनाया, खुद भूखे सोए, इन लोगों को भूखा नहीं सोने दिया, तब खत्म। बीबी मिल गई तो दुनिया मिल गई सारी। दुनिया तो मिल जाएगी शायद, या पैसा भी आ जाएगा, लेकिन आखिरत में क्या होगा? शेर सब वेरी शॉर्टली कंक्लूड कीजिएगा। दौलत से माँ बाप नहीं मिलते हैं। अच्छा, चले जाते हैं तो बड़ी तकलीफ होती है फिर। साहबिया का नाम दुआ वाला वो तकलीफ कौन से नबी थे जो रो रहे थे कि अब मेरी माँ दुआ करने के लिए नहीं? वो वाकया में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ना, मूसा जरा संभल के कदम रख के आना तूर पर, तेरी माँ नहीं करने वाले होंठ खामोश हो चुके हैं। हजरत, मैं आपको एक चीज़ अर्ज़ करूँ अपना रमशा कि
एक शख्स आया, कहता है साहबी रज़ी अल्लाह अन्हु, कहते हैं या रसूलल्लाह माल में मेरे तंगी हो गई है, कर्जदार हो गया हूँ, रोज़ी में बरकत नहीं है, क्या करूँ? तो हुज़ूर ने पता है क्या फरमाया? फरमाया लगता है तूने अपने माँ बाप के लिए दुआए मग़फ़िरत करना छोड़ दी है, तेरा रिस्क इसीलिए तंग हो गया है। बताएं। आज पूरे माशरा रिस्क की तंगी का शिकार है। अरे माँ बाप तो ऐसी नेमत है, वो मर जाएं तो भी अल्लाह उनके सदके देता है। क्या नबी ने क्या फरमाया? जिसने अपने माँ बाप की कब्र, दोनों या किसी एक की कब्र, हर जुम्मे को हाजिरी दी, उनके लिए दुआ के लिए गया, एक नहीं 2 कबूल शुदा मकबूल उम्रे करने का सवाब उसको अता किया जाता है। और उम्रे का सवाब यह अल्लाह उसके सारे गुनाह बख्श देता है। आप तो मरने वालों को कह रहे हैं, यहाँ जिंदों को कोई पूछने मैं नहीं वही आ रहा। तो अर्ज कर रहा हूँ, माँ बाप तो ऐसी नेमत है, मर के भी फैज देते हैं। बदकिस्मत हैं वो लोग, बदकिस्मत हैं वो लोग। एक दफ़ा मेरे को बेटा ले गया घर पे, सुनने इसी बात, जरूर जरूर बताइए। मेरा पोता 10 साल के बाद पैदा हुआ। पहले बेटी पैदा हुई बेटे के घर पे, फिर 10 साल के बाद मेरे बेटे में बेटा पैदा हुआ, यानी मेरा पोता पैदा हुआ। माशाल्लाह। तकरीबन 2.5 साल या 3 साल का हो गया होगा। अल्लाह के हुक्म से अल्लाह उसको लंबी ज़िंदगी दे दे। दादा दुआएं करते हैं, माँ बाप दुआएं करते हैं। आपने बुरा किया तो क्या हुआ? ऐसे ही है, मेरे अल्लाह को तो ये अच्छा लगता है, वो बुरा किया तू बुरा नहीं कर, तू उसके लिए दुआ कर बिल्कुल ऐसे। कि अल्लाह आप इसको सही चाहते भी रास्ते नहीं पे कर चला। सकते। मुझे ले गया, बिजली नहीं है घर में, फ्रिज में ठंडा पानी पीने के लिए गया तो फ्रिज पूरा खाली पड़ा हुआ है। अल्लाह, पापा जब से आप गए हो तब खत्म। तो ले आओ ना पापा को, समझ भी रहे, अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं, लेकिन इसने कहा फिर बाबा आपने रुक मना जाओ। अब ये रुकने वाला नहीं, सही। इनसे क्या रिश्ता है हमारा? ये हमारी माँ फजीलत, हमारी बहन है, इससे क्या रिश्ता था हमारा? सही। दारुल सुकून से क्या रिश्ता? इंसानियत की खिदमत कर रही है। जो आपकी सिस्टर है। इंसान सब है, मगर इंसान बनना बहुत मुश्किल है इस दौर के अंदर। दुरुस्त कह रहे हैं आप, बिल्कुल ऐसा ही है। अल्लाह मेरी माँ को, मेरी बहन को 100 साल की उम्र दे, वे दिन रात मैं नमाजों में रो के दुआ करता हूँ। जो काम हम लोगों को करना चाहिए उन्होंने नहीं किया। ये दारुल सुकून में जो जी, असिस्ट जी, करते हैं जी, लोग, जी, उनको कह रहे जी, जी, हैं, उनकी तरफ इनकी निशानदेही, क्योंकि वो इनकी इतनी खिदमत करते हैं, इतने प्यार से इनको रखते हैं, तो वो अब जाना भी नहीं चाहते। बेटा ले जाना भी चाहे तो कहते हैं कि नहीं, अब मैं नहीं जाना चाहता। और यहाँ पर जो है वो उनको दिली सुकून भी है, खुश भी हैं। बहरहाल ये तो एक बड़ी बहस है जिसको कंटिन्यू आगे भी करेंगे। ब्रेक ले लेते हैं, पहले ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। तो हमारे साथ हमारा पैनल मौजूद है। आलिया कौसर साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम आलिया साहिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, शुक्र अल्लाह का, दुआ है आपकी। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आपसे भी बात करेंगे, लेकिन पहले मैं परेरा साहब से पूछना चाह रही हूँ। परेरा साहब, उम्र की कोई कैद है, कोई हद है कि दारुल सुकून में जो है वो अगर ओल्ड एज होम है तो किस ब्रैकेट के लोग आ सकते हैं कि भाई चले ओल्ड ही होंगे तो आएंगे, या क्या है क्राइटेरिया? सीनियर सिटीजन्स, ये हमारा जो ये होम है इसको कहते हैं दारुल सुकून सीनियर सिटीजन्स होम। अब सीनियर सिटीजन्स में एनीवन ओवर 60 इयर्स मोस्ट वेलकम। इस वक्त कराची में जो हमारा जो सीनियर सिटीजन्स होम है 120 की कैपेसिटी है, इस वक्त फुल हो चुका है। काफ़ी लोग हमारे पास इस वक्त आ रहे हैं, हम इनको वेटिंग लिस्ट पे कह रहे हैं। एक ऑफ़र हम ये भी कहते हैं कि हमारे एक राशिदाबाद में एक टंडवाला यार में बहुत बड़ा एक सेटअप है, वहाँ पर बड़े लड़के जो मेंटली चैलेंज और सीनियर सिटीजन्स भी वहाँ रहते हैं। तो जो लोग वहाँ जाना पसंद करेंगे वो हम उनको वहाँ भेज देते हैं। सही, ठीक है। चूँकि सर्विसेज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, हम कोई सर्विसेज के लिए कोई पैसे नहीं लेते। हाँ, इनके ऊपर है कि हमारी ज़कात विंडो है, लोग ज़कात देना चाहें या डोनेशन देना चाहें तो हम दोनों एक्सेप्ट करते हैं। तो हम फ़ीस कोई नहीं लेते किसी भी हमारे कोई भी ऑपरेशंस के लिए, हम या कोई भी फैसिलिटीज़, इनको मेडिकल फैसिलिटी भी हम देते हैं। अगर कोई बीमार होते हैं तो अच्छे हॉस्पिटल्स में इनको दाखिल करवा के ज़ाहिर है वहाँ से निगोशिएट करते हैं, डिस्काउंट करवाते हैं। इनकी रेगुलर मेडिकेशंस होती हैं, मेडिसिन इनको डेली बेसिस पे, ज़ाहिर है इस एज में शुगर की बीमारियाँ, बीपी की बीमारियाँ और मुख्तलिफ़ तरह की बीमारियाँ होती हैं। तो वो हम कभी कभार तो ये कहते हैं अगर फैमिली कर सकती है तो वो करे, वरना हम कहते हैं कि हम खुद कर देंगे। तो उनके लिए कोई फ़र्ज़ नहीं है या कोई पाबंदी नहीं है कि वो कुछ दें, वरना हम सब कुछ अपने ऊपर ले लेते हैं। ठीक। आलिया साहिबा, आप जो है वो कब आई यहाँ पर, आपको कौन लेकर आया, अपने बारे में बताएं। कब से दारुल सुकून में हैं आप? मैं 4-5 महीने से हूँ यहाँ पे। सही। और मुझे मेरा खोजा जमात है ना HBT वालों ने लाया।
वसीम बादामी के वालिद ने भेजा। अच्छा, वसीम बदामी जो कि उनके हमारी वालिद जमात साहब के ना शिया हैं जो मीडिया में काम करते हैं, सही, उनके सही, वालिद सही। अब्बास बादामी ने भिजवाया। उन्होंने आपको यहाँ पे भिजवाया। हाँ, मैंने अच्छा। बड़े मिनटों से आई नहीं भेज रहे थे मुझे, कहते नहीं आप घर में रहो। मेरे 2 मासी रखे थे, एक दिन की एक रात की। मैंने कहा मैं अकेली नहीं रह सकती, मैं रोती थी। फिर बड़े सिफारिश से मुश्किल से मुझे यहाँ इन्होंने बोला हम भेज रहे हैं आपको, आप जाओगे, दिल नहीं लगा वापस आ जाओ। मैंने कहा मैं वापस नहीं आऊँगी। आपके बेटे शहीद हो गए? मेरा एक बेटा था शहीद हो गया। कैसे? माँ का कोयटा में 2013 की 10 तारीख को जो हुआ था अलमदार रोड पे, वहाँ पे मेरा एक बेटा था, वो शहीद हो गया। जगह जगह धरने लगे हुए थे। जी जी उसके जी। बाद मैं पागल हो चुकी थी। मुझे पागल खाने लेकर गए, मुझे फातमी में दाखिल किया, मुझे कुतियाना में दाखिल किया। आज तक इलाज चला था, अभी भी मैं कुतियाना से आई हूँ। मैंने कहा मुझे भेज दो खुदा किसी जगह ऐसा कि जब मुझे 2-4 औरतों से बातें कर सकूँ। अकेलापन ज़ाहिर है अकेलापन मुश्किल हो रोती रहा थी, है। तो उन्होंने अल्लाह उनका भला करे, उन्होंने भेजा, मेरे साथ अच्छाई किया, मुझे भिजवा दिया। अभी तक मैं इतनी खुश हूँ। मैं जब आई थी बिल्कुल मैयत थी, न बैठ सकती थी, न उठ सकती थी, मुझे चम्मच से खाना खिलाया। मगर इन्होंने मुझे 10 दिन में पैरों पे खड़ा किया। मुझे नहीं पता क्यों इनका मोहब्बत मिला। लड़कियाँ, लड़के, सिस्टर, खुद खाना पीना हर चीज़ मुझे टाइम पे मिला। अब माशाल्लाह मेरे को सब हैरान, तू चलती फिरती है, तू खा रही है, तो वो नहीं आई थी, बिल्कुल ख़त्म थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, बोले मर जाएगी 4-5 दिन में, इसको घर ले जाओ। कुतियाना वालों ने भी, फातमी वालों ने भी बोला अम्मा बचने वाली नहीं। मगर देखो जिसको अल्लाह रखे। सिस्टर लोगों ने इतना मुझे मोहब्बत दिया। मैं व्हील चेयर पर थी, फिर व्हील चेयर से मुझे वॉकर पे आई, वॉकर से भी 1-2 हफ्ता हो गया, मैंने वॉकर भी छोड़ दिया। हाँ माशाल्लाह, भी मैंने आपको यहाँ पे चलते हुए देखा। आप देखो तो ये चलकर आई हैं सिस्टर वहाँ के उसकी स्टाफ की मेहरबानी, मैं इनके लिए साथ दिन दुआएं करती हूँ कि ऐसा जगह अल्लाह ने मुझे भिजवाया कि जन्नत मुझे मिल गया। अब मुझे कहते हैं ना कि हमारे घर आ, मैं कहती नहीं मैं नहीं आऊँगी। से। जन्नती तो आप वैसे ही अल्लाह ताला आपको देगा, आपके बेटे। नहीं वो तो जन्नत मुझे दुनिया में भी मिल गई। मेरी एक मुँह बोली बेटी ने मेरी देखभाल करती है, तो उसके बच्चों को मैंने पाला। बता नानो तो आ जाना, हम लोग तेरे लिए उदास है। बेटा मैं नहीं आती हूँ, मेरा घर जन्नत है, मैं इधर बैठी हूँ। तो कहते हमको भी साथ रख दो। बच्चे नादान हैं। सही बात है, बिल्कुल ऐसे। यानी इतनी मैं यानी इधर खुश हूँ, दुआ गो हूँ सबके लिए, बच्चों के लिए, लड़कियों के अच्छा, लिए। जाना चाहें जैसे घर में अपने तो जा सकते ये हैं, ये बिल्कुल इजाज़त फ्री है। जैसे हैं। मोबाइल फ़ोन भी अभी रखा हुआ है अम्मा ने, जी। तो ये सब रखने की इजाज़त है? वो वैसे बहुत काफ़ी सख्ती तो नहीं काफ़ी है? ऐसे नहीं, जो हमें रेजिडेंट्स हैं सहूलत, मगर वो मैं जाना ईद के दौरान जा सकते हैं, या कुछ घर में कुछ त्यौहार हो या कुछ इस रहने तरह भी की चले जाते रहने हैं। भी जाएं 2 हफ्ते। मतलब हम तो ये इनकरेज करते हैं कि घर से जाओ, आओ। कांटेक्ट रखें, घर जाएं, वापस आएं, कुछ छुट्टियों के करके आ जाएं। मतलब इस तरह नहीं हम मैं जाना नहीं चाहती, फिर इंसान का दिल ख़राब होता है ना, वापस आने में बच्चे रोते हैं। सही बात अभी है। बच्चे खुद आते मुझसे मिल लेते हैं। वाह, हाँ मैं महीने में 1 दफ़ा जाती हूँ 2 घंटे के लिए, बच्चों को नीचे मिल के खर्ची मर्ची दे के आ जाती हूँ। खर्चा वर्चा भी हाँ, वो देखना। मांगते ना नानी आई है तो हाँ, नानी कुछ हाँ। दे के जाए, दे के आ जाती ये तो ऊपर बहुत नहीं जाती, घर पे नहीं जाती। अच्छा, जब बेटा आपका चला गया तो कितनी उम्र थी उनकी, और जो है वो किस माशाल्लाह- फोर्स में थे, क्या थे? नहीं वो तो वैसा दादा का जायदाद था, उस पर अपना अच्छा। दुकान में बैठा था, बैठक बनाया था दुकान को, तो वो जो था ज़्यादातर मौला की तरफ था। अच्छा अच्छा। शिया थे ना हम लोग, हाँ। तो लाहौर जाता था, झुंझुनूर आता था, ये कर, तो दुकान में बैठा हुआ था। जुमेरात का दिन भी था, तो रात को इमाम हसन की शहादत की रात थी, तो पहला धमाका हुआ था। बकौल दूसरों को, मैंने तो खुद नहीं देखा। बोले से बोला या अली मदद, दुकान से छलांग लगाया गया, एम्बुलेंस के पास दूसरा धमाका हुआ तो टुकड़े टुकड़े हो गए इसके। सिर्फ कहते इसका इतना हिस्सा मिला, एक हाथ एक पाँव तो बिल्कुल था नहीं, एक पाँव एक हाथ, और इतना हिस्सा मिला। कहता कुछ भी नहीं मिला। उस शक्ल से पहचाना सबने, इतना यानी। तो मैंने बच्चे का शक्ल भी नहीं देखा, मुझे इन्होंने बताया नहीं। जब उसको दफना दिया, इसके 1 हफ्ते के बाद बताया तेरा बेटा शहीद हो गया है। किसने बताया आपको? मेरी भांजी ने फ़ोन की, बोली तेरे को खाला पता है तेरा बेटा शहीद हो? मैंने कहा नहीं, मेरे को तो ये पता, कोई तब धमाका हुआ, हम तो धनों में भी बैठे। बोले तेरा अपना 1 लख्त जिगर भी गया। फिर जो मैं पागल हो गई, और अभी तक मेरे दिमाग में कभी कभी असर आ जाता है। मगर ये सिस्टर ने मेरे को सब कुछ भुला दिया। मेरा शहीद फाउंडेशन ने भी काफ़ी इलाज किया, मुझे खोजा जमात ने भी काफ़ी इलाज किया, मगर सिस्टर ने मुझे ऐसा भुला दिया कि मुझे एक माँ मिल गई है, तो हमारी उम्र में छोटी, मगर माँओं से ख्याल बाप आपका ऐसे रखती हैं कि माँओं से बाप से ज़्यादा मेरी माँ बाप है। और लड़कियों जो काम करती हैं सारा मेरा इज्जत करते, अम्मा अम्मा करते। लड़के जो है सारे अम्मा अम्मा करते, गोद में उठाते थे बेटा मुझे। अच्छा, ये कल्चर डेवलप करना भी एक मुश्किल काम है, क्योंकि ना अब उनके लिए तो जॉब है और जॉब कर रही हैं, लेकिन जैसे हम दीगर इदारों का ये लोग भी बता रहे हैं कि नहीं वहाँ पे इस तरह से हो रहा है, तो ये कल्चर कैसे डेवलप करते हैं? ये जो सेंसिटिविटी लेकर आनी है,
ये देखें, ज़ाहिर है 55 साल हो गए इस इदारे को कायम हुए हुए, और जब शुरुआत हुई थी तो सिस्टर्स गर्ट्रूड, सिस्टर रूथ, लुइस, इन्होंने जब शुरुआत की थी तो, और फिर हमने ओल्ड एज होम, तो ये केयरिंग का एक सिलसिला, किस तरह से केयर करना है, किस तरह से लोगों को एम्पैथी देनी है, सिंपैथी भी देने के बाद एम्पैथी भी देनी है, ताकि लोगों को ये फीलिंग हो कि अपना दे शुड गेट यूज्ड टू दी इन्वायरमेंट, और अपने आप को पहले कूल डाउन करना पड़ता है। ज़ाहिर है एक अपनाहियत को, इनको बिल्कुल जो लोग शौक़ में होते हैं उनको उस शौक़ से निकालना एक बहुत बड़ा, बिल्कुल उनको कंफर्टेबल करना होता है, उनको किस तरह से काम डाउन करना होता है, एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट से गुजर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे बड़ा काम तो उनका है और बहुत मुश्किल काम है। हम यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जो सिस्टर हैं वो भी आई हुई हैं, कुछ और भी लोग होंगे उनको भी शामिल करेंगे, उनसे भी सुनेंगे उनकी रोदाद और सिस्टर्स कैसे काम कर रही हैं वो भी आपको बताएंगे, बट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। जब बात हो रही है दारुसुकून के हवाले से, ओल्ड एज होम के हवाले से, कॉन्सेप्ट को भी हम डिस्कस कर रहे हैं कि कितनी ज़रूरत है कि कितनी है। जैसे अभी आलिया कौसर साहिबा हमारे साथ थी तो उन्होंने बताया कि वाकई वो इतनी तनहा हो गई थी, बीमार हो गई थी कि उनको किसी ऐसे इदारे की ज़रूरत थी और वो वहाँ गई हैं तो अब वापस अपनी ज़िंदगी की तरफ लौट गई हैं। तो ऐसे केसेस भी हैं हमारे पास, और बड़ी तारीफ़ कर रही थी सिस्टर फजीलत आपकी भी और बाकी तमाम सिस्टर्स की भी कि वो इतना ज़्यादा ख्याल रखते हैं आप सब कि वो अपना जो घर बार है वो भी जाना नहीं चाहते, भूल जाते हैं और बहुत खुश हैं। तो सिस्टर सबसे पहले तो ये बताइए कि किस तरह से आप लोग उनको केयर टेक करते हैं? आप लोग क्या दिन रात वहीं रहते हैं या ड्यूटीज़ की तरह आते हैं जाते हैं, क्या जो है वो तरीक़ाकार है? जी, हम तो 24 आवर्स वहीं पे रहते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि जैसे मेरे ड्रेस से भी आपको ज़ाहिर हो रहा होगा कि आई एम अन सिस्टर, तो जो कि हम तो अपनी जो लाइफ है इसी के लिए दी होती है कि दूसरों के लिए, इंसानियत के लिए अपने आप को वक्फ किया हुआ है। तो हम 24 आवर्स हम वहाँ पे हैं, मॉनिटर करते हैं, और जो बाकी का केयर टेकिंग स्टाफ है डे एंड नाइट उनको देखते हैं कि किस तरह से कि मेरे रेजिडेंट्स जो हैं जो हमारे केयर में आए हैं उनको किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप कितने साल से वाबस्ता हैं इस इदारे से? मुझे तकरीबन हो गए 30 इयर्स। ओह, इतने साल आपको तो घर ही लगता होगा ये। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। आपकी अपनी फैमिलीज़ में क्या सिस्टम होता है? आप लोग के बचपन में आ जाते हैं, किस तरह से होता है ये? और अपनी फैमिली को भी, क्योंकि ज़ाहिर है सब घर माँ बाप जो है वो तो सभी के सांझे होते हैं। एक्चुअली मुझे बचपन से ही शौक़ था कि मैं एक जो सिंध का एक छोटा सा शहर है कोटरी, तो वहीं पे ये सिस्टर्स थी वहाँ पे, तो गरीबों के लिए उन्होंने हेल्प करना, उनकी स्कूलिंग करवाना गरीब बच्चों की, तो उनकी खदमात को देख के कैसे वो मतलब बाहर से आके हमारे मुल्क में किस तरह से वो खिदमत करती इंसानियत की, तो वक्फ किया हुआ। उनको देखते हुए फिर मुझे भी शौक़ हुआ, तो सून आफ्टर मैट्रिक मैंने अपना डिज़ायर शो किया कि मैं भी आपको ज्वाइन करना चाहती हूँ। तो फिर सून आफ्टर मैट्रिक मैंने उनको ज्वाइन किया 1988 में। और घर वालों को छोड़कर आ गई? घर वालों को छोड़ा। सही। याद आते हैं आपको? याद आते हैं, जाते भी हैं, और हमारी भी जैसे वेकेशन होती हैं साल के बाद 15 डेज़ वी आर अलाउड, तो जाते हैं, बहन भाइयों से भी मिलते हैं, उनके दुख खुशी में हम शामिल होते हैं। वाह, ज़बरदस्त है ना। ये तो बड़ा काम है जो आप लोग कर रहे हैं, और वाकई इससे बड़ा तो दर्स कुछ कोई भी मज़हब नहीं देता। इंसानियत को तो सभी ने जो है प्रायोरिटी जो है वो रखा है, और कुरान का मौजू भी इंसानी है। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अब्दुल लतीफ़ गाजी। अब्दुल लतीफ़ गाजी साहब जी। तो आप कब से हैं दारुस्सुकून में और कैसे आए, अपने बारे में बताएंगे? हाँ, बिल्कुल बताऊंगा। 27 months ago I have joined this दारुल-सुकून। जी। उस मेरे हालात कुछ ऐसे पेचीदा हो गए थे कि हमने हमारी बहन को कहा कि मुझे दारुल-सुकून, ऐसे टटोला बहुत सारे इदारे हैं मैंने, मगर मुझे दारुल-सुकून की अहमियत के बारे में और इसकी जो सहूलतों के बारे में, एक मेरे दोस्त एक अच्छी मेमन थे, उन्होंने बताया कि ये दारुल-सुकून का इदारा कायदे आज़म की मज़ार के अपोजिट में है। मैंने कहा भाई मैं वो इदारा इतना बड़ा तो है मगर मैंने वो रास्ते नहीं देखे, नुमाइश बड़ा एरिया है, अकेला मैं कैसे ढूंढूंगा, न मेरी पोजीशन है, ज़रा टांगों की तकलीफ़ है। तो उस कच्ची में बिरादर ने हमें मोटरसाइकिल पर बिठा के यहाँ पहुँचा दिया दारुल-सुकून की हुदूद तक। फिर हम इधर आए और देखा तो उस ज़माने में अना दानियल नाम की एक CEO
चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थी, उसे हमारी बहनें, दोनों बहनें थी, वो मिली। सही। फिर उन्होंने कहा चंद दिन तुम अभी रहने दो, हम तुम्हारे बारे में मजीद सोचते हैं, या ना कोई कमरा मिल जाए, कोई अकेले रहने की सहूलत मिल जाए। वो भी मुमकिन नहीं था। जहाँ कहीं जाए तो ये सवाल होता था कि हम छड़े इंसान को कोई चीज़ अलाउ नहीं करते हैं, चाहे अच्छा भी क्यों नहीं हो, सही। मगर छड़े को हम नहीं करेंगे। फिर मैंने डिसीज़न लिया, छोटी बहन को कहा कि दारुल सुकून का इदारा जो मैंने आपको दिखा दिया है वहाँ मुझे छोड़ आओ। तो 1 जून 22 को मुझे यहाँ दाखिल किया गया और 1 साल के बाद मेरी बहन वफात भी हो गई। अच्छा। और दूसरी बहन थी कनाडा में, अभी भी कनाडा में है। साल में एक दफ़े रमज़ान ता मुहर्रम तक रहती है, 2.5-3 महीने। इस वक्त मैं अकेला हूँ और मेरे 2 बच्चे भी हैं, बेटे भी हैं। अच्छा। और ये अपने मेरी बीवी भी हयात है और ये अपने तारिक रोड पे रहते हैं आजकल। पहले यहाँ रहते जमशेद रोड पे रहते, आजकल तारिक रोड पे रहते हैं। तो आप अपनी वाइफ के साथ, आप क्यों अपने आप को छड़ा छाड़ कह रहे हैं? आपकी तो वाइफ भी है, मैं समझ रही हूँ कि आपने शादी नहीं की, तो आप जो है वो कहाँ हैं? बच्चों के साथ क्यों नहीं रहते? वाइफ के साथ क्यों नहीं रहते? भाई देखो, दरअसल बात यूँ हुई कि मैं वाइफ के साथ रह रहा था, बच्चों को भी पढ़ाया लिखाया। एक बच्चे को इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर बनाया, माशाल्लाह। नंबर 2 दूसरा बच्चा है CA के आखिरी मॉड्यूल में है और वो भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो कामयाब से कर लेगा। मगर इंसान के पास ऐसे कुछ हालात हो गए कि मुझे, यानी जिसके कहते हैं ना कि हमने इतनी सेक्रीफाइस किया, हमको इतनी कुर्बानी दी, इसके बावजूद घर के हालात ऐसे पेचीदा हो गए हमारे घर के, तो मैंने खुद अपनी मर्जी से, उन्होंने मुझे धक्के मार के घर से बाहर नहीं निकाला है। सही सही। मगर वो कुछ हालात ने ऐसी मजबूरी की कि मुझे खुद को घर छोड़ना पड़ा। क्या हालात आपके ऐसे हो गए? आपकी बेगम ने भी आपको जाने दिया? उन्होंने मुझसे कहा कि हमको एक अच्छा मकान लेना है, तो मैं भी अच्छे मकान के लिए अपनी पोजीशन मेरे जेब में हाथ डालूं। पहले इन्होंने मुझे कहा कि 10 लाख रुपए मुझे दो। किसने? हमारी बेटे ने और बेगम ने, सब ने इनका था कि हमने 45 लाख तो हमारे पास है और 10 लाख की ज़रूरत है। तो मैंने कहा 10 लाख की ज़रूरत है तो मैं बिजनेस कैसे करूँगा, आपको 10 लाख दे दूँगा तो मेरे पास तो 1.25 लाख रुपए बच जाएगा। ज़्यादा तो हमें पैसा नहीं था मेरे पास, 10-11 लाख थे। मैंने कहा तो फिर घर का खर्चा कैसे चलेगा? तो उन्होंने कहा अब्बा आप फिक्र नहीं करें, घर का खर्चा से हम पैसा नहीं मांगेंगे। तो हमने उनकी बात पे यकीन करा क्योंकि हमारी औलाद थी। फिर चंद दिनों में तो उन्होंने हमें कहा कि भाई ये हमको ये किचन बना दो, किचन है अमेरिकन किचन बना दो। मैंने कहा मेरे पास पैसा था वो सबके सब दे दिया। अब 1.5 लाख रुपया मेरे पास जो पड़ा है, अचानक मेरी कोई डेथ हो जाए तो मैयत का खर्चा भी उठाने के लिए मेरे रखना चाहिए। आप कहते पैसा तो हमको आपको देना नहीं है। तो ये तरह तरह की लैंग्वेज सामने आए तो मैं उनका मकसद समझ गया कि मेरे से ये लोग ज़्यादा पैसा निकलना। मेरे पास पैसा तो था नहीं और मैं बहुत गरीबी से आगे बढ़ा हुआ इंसान हूँ। उसमें आपकी बीवी भी शामिल थी? हाँ, वो आपका साथ नहीं देती? नहीं, मेरी बीवी भी मौजूद थी। उनको कहा कि 10 लाख हमको दे दो, 10 लाख का एक चेक नहीं बनाना है, 5-5 लाख के 2 चेक बनाओ, नहीं तो इनकम टैक्स वाले नोटिस भेजते हैं, एक 10 लाख का आप चेक लिखेंगी, ये साथ दे रही थी तो आपको भी भेजेंगे, मुझे भी इनकम टैक्स वाले बुलाएंगे, ये पैसा तुम्हारे अच्छा तो आप उकता के निकले क्यों? फिर क्या हुआ ऐसा कि आपने बोला कि छोड़ो भाई इन सबको मैं जा रहा हूँ? वरना फैमिली को छोड़ के कौन जाता है? पैसा भी आपने दे दिया, 10 लाख भी दे दिए, सब कुछ दे दिया, फिर भी आपको? मेरा कहने का मकसद यही है कि मेरे पास ज़्यादा तो मनी नहीं थी। हाँ। और उनकी पॉलिसी ये थी कि किसी की तरह से इसको भगाओ, यानी घर में से चला जाए अपनी मर्जी से, वरना कौन अपना घर छोड़ेगा। हाँ। इतना बच्चा पढ़ाने में मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुई, मुझे भी तकलीफ़ हुई है। पैसा घर में ऐसे नहीं आता, किसी से हमने लोन भी नहीं लिया था, किसी इदारे के पास भी मैं नहीं गया था, मैंने पढ़ाया है। आपकी उम्र क्या है? मेरी 84
आपकी बेगम भी कोई जवान तो नहीं होंगी? बुढ़ापे में तो मियाँ बीवी एक दूसरे का सहारा होते हैं, तो वो तो नहीं होते हैं, चाहते होंगे कि आप छोड़ के जाएं। उनके सेंस में तो वो नहीं है ना, वो मैं जितना पढ़ा लिखा हूँ या समझता हूँ ना, इतना वो बेगम है ना, वो नजरिया नहीं रखती है। बेगम जो है वो बेटों का साथ देती है। हाँ। क्या कुछ कह रहे हैं? ये आई थी इनकी बेगम एक दफ़ा बेटे के साथ, जब से मतलब मैं आई जी हूँ, जी जी। बहुत बुरी तरीके से पेश आए, इतना लड़ाई झगड़ा बहुत आया। किस पता लिए? नहीं, कुछ पैसे इनसे डिमांड करी थी, वो अभी ओल्ड एज होम में है, तो पैसे लेने के लिए अभी भी उनको पैसा दें वहाँ से रह के? हाँ इनको बहुत परेशान कर रही थी। आके बेटा भी आया था ना, हाँ, इतना ऑफिस में आके इतना उधम मचाया था। हो गए तो आप कहाँ से पैसा देंगे आप उनको? तो मैं ये तो तुम्हें कहना है कि एक इंसान को भी अभी इन्होंने 2.5 करोड़ रुपए का मकान लिया है। चलो 2.5 करोड़ कम आइटम नहीं है, 25 मिलियन तो 2.5 करोड़ के मकान में एक कमरा नहीं है आपके लिए? ना, इन्होंने अपने लिए इन्होंने लिया है। जो मैं यहाँ पर एक चीज़ ऐड करना उफ, मुफ्ती चाहूँगा। साहब मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। इतनी बातें सुन के, अली मोहम्मद भाई भी थे, इनकी भी बातें सुन के एक चीज़ तो साफ नज़र आई कि सब दुनिया के पैसे के पीछे भाग रहे हाँ हैं। वालिदैन, फैमिली, जो भी हमारी रस्म रिवाज, हमारे कस्टम्स, ट्रेडिशंस, वैल्यूज़, ऑल ज़ीरो। वजह, सॉरी टू से, नाराज़ नहीं होइएगा मेरे भाई, मेरे बुज़ुर्ग, हमारी तरबियत सिर्फ जब दुनिया ही की बुनियाद पर होती है कि भाई मैं सिर्फ दुनिया का मालूम, मैं बच्चे को सिर्फ आला तालीम दे दूँ, चाहे वो वैल्यूज़ भूल जाए। आज यही तो हो रहा है हमारे साथ, हम अपनी वैल्यूज़ भूल रहे हैं, हम अपने दीन की बुनियाद भूल रहे हैं। दैट इज़ वाई आज हमें ये सब कुछ फेस करना पड़ा। ज़ैद बिन हारिसा भी तो थे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो हुजूर के मुँह बेले बेटे थे, 10 साल हुजूर की खिदमत में रहे। कहते हैं मुझे खुदा की कसम पता नहीं कि कभी हुजूर ने मुझे ओए करके पुकारा हो। और जब उनके वालिदैन को पता चला, मक्के से आए, या रसूलुल्लाह जितना पैसा चाहिए ले लो, हमें हमारा बेटा दे दो। हुजूर ने फरमाया पैसा अपने पास रखो, बेटे से पूछो ये जाते ले जाओ अपने साथ। पूछा ज़ैद हमारे साथ चलोगे? कहा नहीं, मैं सरकार को जन्नत को छोड़कर चला जाऊं, इन्होंने तुमसे ज़्यादा मुझे प्यार दिया है। ठीक है, आज ये प्यार दे रहे हैं दारुल सुकून वाले, ये इसीलिए यहाँ रहना पसंद कर रहे हैं। बट ये कितनी बदनसीबी की बात है कि माँ बाप जैसी दौलत ये जब नहीं होती ना हाथ में, इनकी औलाद रोएगी। पंजाबी में कहते हैं कि सुन रखा ही दे दे के रोएगी, आंखों में यूं डाल डाल के और ये हिचकियाँ मार के रोएंगे, लेकिन उस वक्त ये बाप ये माँ नहीं होंगे। और सॉरी टू से इनकी फैमिली के लिए मुझे कोई अल्फाज कहने तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं इनकी बदनसीबी पर कुड़ सकता हूँ कि मुझे कुड़ने का, जलने का सवाब मिलेगा कि यार एक माँ बाप जैसी नेमत होते हुए तुम उसको छोड़ के और अब भी उससे ये डिमांड कर रहे हो। माँ बाप तो चलो अब कह रहे हैं ना, बच्चे बच्चन हो गए, जवान है, जवानी में उनको समझ, भाई बीवी जो है उनको तो बुढ़ापे का एक दूसरे का सहारा होते हैं ना। और देख रहे हैं कि औलाद इतनी लालची है, तो आपको आगे अपना क्या नज़र आ रहा है कि आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ, जिसने अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दी, ज़िंदगी आपके साथ लगा दी, तो आप उनके साथ इस तरह से करें। पैसे की जो मोहब्बत है ना, ये हाँ, बड़ा बिल्कुल, खाना माल खराब की करती मोहब्बत में है। बिल्कुल। क्योंकि फ़क्र जो है ना कुफर तक ले जाता है, भूख जो है ना कुफर तक ले जाती है। सही कह। और चाहे वो माल की भूख हो, चाहे वो जाहो मनसब की भूख सही हो, बात है। चाहे वो किसी भी चीज़ की भूख हो, ये इंसान को इंसानियत से गिरा देती है। बिल्कुल ऐसा ही है। हम यहाँ पे वक्फे की तरफ बढ़ेंगे। सिस्टर फजीलत, आपका बहुत शुक्रिया, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत मोहब्बत के साथ, बहुत खुलूस के साथ कर रहे हैं, और इसको जारी और सारी रखें। और ऐसे लोगों के लिए तो ये बहुत बड़ी जो है ना सपोर्ट है, जो कि अपनी ज़िंदगियों से, अपने प्यारों से मजबूर होकर, हार कर जो है वो यहाँ तक पहुँचते हैं। और बाबा जी आपका भी शुक्रिया, आपने वक्त दिया। हम यहाँ पे ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। बात हो रही है ओल्ड एज होम के हवाले से, और हम ये भी देख रहे हैं कि क्या माशरे में हमारी इसकी ज़रूरत है, नहीं है। हम दीनी तौर पर भी पहलू को डिस्कस कर रहे हैं और माशरती तौर पे भी कर रहे हैं। तो हमारे सामने जो केसेस आए बज़ाहिर तो उससे यही लगता है कि वाकई ज़रूरत है, और जिस तरह से मजबूरी में लोग कस्मा पुरसी में ज़िंदगी गुजारने से तो बेहतर है कि किसी ओल्ड एज होम में चले जाएँ। तो इस पर हम मज़ीद भी बात करेंगे। डॉक्टर हसान औज भी हमारे साथ मौजूद हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, प्रोफेसर भी हैं। वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हसान। और साथ साथ जो है वो रज़िया आपा भी हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगी। आप भी दारुल सुकून की रेजिडेंट हैं, आपसे भी बात करेंगे कि कब आई। जी रियाज नाम है, ओके जी। तो रियाज आपसे भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हसन अभी आप गुफ्तगू सुन भी रहे थे यकीनन। तो
बहुत सारे केसेस ऐसे हैं वाकई जिनको ज़रूरत भी है। तो आपका इसमें क्या कहना है कि हमारे एक तो माशरती पहलू और फिर फैमिली सिस्टम के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? अभी जब मैं प्रोग्राम सुन रहा था आपका और बहुत दिल पसीज रहा था मेरा, तकलीफ़ हो रही थी सुन के। सर ने जैसे बात की उसमें भी सदाकत है कि हम अपने बच्चों को जब दुनिया देते हैं ना तो फिर आप उनसे ये एक्सपेक्ट ना करें। दूसरी बात है कि जब हम बच्चों को मोहब्बत देते हैं या उनकी परवरिश करते हैं तो हमें कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए कि हमें वो बुढ़ापे का हमारा सहारा बनेंगे, क्योंकि हम जब बच्चों को पैदा करते तो उसके पूछ के हमने पैदा नहीं किया, हमने खुद पैदा किया अपनी मर्ज़ी से और हमारी नस्ल चले, हम यही चाहते थे और हमारा ख्याल रखा जाए। अब वो हमने फिर उसको ज़िंदगी भर दुनिया सिखाई कि बेटा ये करना वो करना, चीटिंग फ्रॉड भी सिखा देते हैं, कोई बदतमीज़ी और यहाँ बेटा हम तुम्हारे साथ हैं। वो देख रहा है कि ये मेरा बाप या माँ जो है अपने रिश्तेदारों से नहीं मिल रहे, जायदादों के लिए झगड़ा कर रहे हैं, अपने माँ बाप दादा दादी नाना नानी की खिदमतें नहीं कर रहे। अच्छा वो मर गए तो उनके जो रिश्तेदार हैं, जो खाला हैं या दूसरी हैं, तो उनकी खिदमतें नहीं कर रहे, बीमारियों में शिकवे शिकायत लेके बैठ जाते हैं, हर बात का बतंगड़ बना रहे। तो वो ये सीख रहे हैं, जब माँ बाप को देख रहे हैं तो वो दुनिया ही सीख रहे हैं। और जहाँ तक सर ने एक और बात भी की थी, जो दीन चाहे कोई भी हो, इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, कोई भी हो, बड़ा अच्छा सिस्टम चलता है। तारीख़ इंसानी, जो मुसलमानों की तारीख़ है, इंसानों की जो तारीख़ है, सब वहाँ बुज़ुर्गों का एहतराम होता था, बुज़ुर्गों की, बुज़ुर्ग ने जो कह दिया वो माना जाता था। सही। लेकिन जब प्रोटेस्टेंटिज्म आया, एक पूरी पोप के ख़िलाफ़ तहरीक चली, तो कहीं वो ठीक थी, लेकिन कहीं उसमें ये आया कि दुनिया का एलिमेंट आ गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन आई, तो उसमें ये सिखाया गया कि भाई जिसकी दुनिया अच्छी है वही उसकी आखिरत, आखिरत कुछ नहीं है, बस अब जन्नत में ही जाना है, बस दुनिया अच्छी होनी चाहिए। तो बस जो हवस है ना पैसे की आजकल बच्चों के लिए कि भाई मुझे अपना कैरियर बनाना है, लड़कियों को भी लड़कों को भी, कि हमें अपने माँ बाप कोई, उनको ये समझ में नहीं आता कि हमारी, जब हमें जिसने पैदा किया, जिसने हमें चलना सिखाया, के अलावा जो हमें हर 2 घंटे में फीड कराती थी माँ, जो उसके बाद आधे घंटे तक डकार दिलाती थी, जो बाप जो बाहर कमा रहा है और अपने पैसे अपने ऊपर नहीं लगा रहा है, ईद के कपड़े अपने नहीं ले रहा है, अपना एक सूट ले रहा है, बच्चे के 5-5 सूट ले रहा है, बच्चों की महंगी महंगी फीसें भर रहा है, इन्होंने जो इतना इन्वेस्टमेंट किए तो हम उनको पे बैक करें। पे बैक इसलिए नहीं कि आपको वो फ़र्ज़ है, इसलिए कि ये नेचुरली एक अच्छी तबीयत वाले इंसान, एक मोमिनाना सिफ्त वाले इंसान की ये जिबिल्लत में शामिल होता है। उसके अलावा मैं एक और बात ये करना चाहूँगा कि यहाँ पर बहुत सारे लोग आएंगे, बीवी बच्चे हैं क्या करें। अरे अगर तुम्हारे इतने ही बुरे हालात तो तुमने शादी क्यों की थी? तुमने 4 बच्चे तो पैदा कर लिए, तुमसे एक बाप और एक माँ नहीं पाले जा रहे, तुमने 4 बच्चे क्यों पैदा किए? मतलब तुम अगर ये कह रहे हो कि तुम अपनी कल्लाशी का रोना रो रहे हो कि मैं कल्लाश हूँ, मैं नहीं पाल सकता है ना, मेरे साथ मसाइल हैं, तो पहली प्रायोरिटी तुम्हारे लिए माँ बाप होने चाहिए। अच्छा, रिश्ता पहले वो है। ये सोचती हूँ कि तुम अपने जो बच्चे पैदा कर रहे हो तो इस चीज़ से नहीं डर रहे कि कारमा भी तो है, तुम्हारे अपने बच्चों ने भी तो बड़े होना है, तो ये कंसिडर नहीं करते हम लोग कि यार जो मैं इनके साथ कर रही हूँ तो मेरे भी बेटों ने आगे आके मेरे खड़े होना है। तो मतलब मैं बतौर वालदा, मेरा रोल अपने सास ससुर को रिलेटेड क्या होगा, मेरे अपने माँ बाप से रिलेटेड क्या होगा, तो कल को वो भी बच्चे बड़े होंगे। तो हम ये तो उस तरह तो सोच ही नहीं रहे। ये चीज़ के अलावा कि चले आप वो तो देख रहे हैं बच्चे जो आपके साथ करेंगे। यहाँ पे जो बहू की बात हुई कि बहू जो है, अगर एक बीवी ये कहती है कि भाई मेरा फ़र्ज़ नहीं है शौहर के माँ बाप की खिदमत करना, तो फिर शौहर का फ़र्ज़ है उसको नफ़क़ा दे जितना बनता है, दूसरी शादी करके वो ऐसी बीवी को लेकर जो उससे मोहब्बत करती होगी, जो उससे मोहब्बत करती होगी वो उसके माँ बाप की खिदमत भी करेगी। माँ बाप चाहे वो आपके हों चाहे वो मेरे हों, अगर हस्बैंड वाइफ कोई भी या कोई भी रिश्ते के हों, पड़ोसी के माँ बाप भी हों, तो वो उधर जो है हम लोगों उनके लिए पाबंद होते हैं कि हमें उनकी बड़ों की खिदमत करनी है। माँ बाप सबके सांझे होते हैं, जैसे औलाद सबकी सांझे। कोई बच्चा अगर रोड पर जा रहा है मैं उसको नहीं रोकूंगा कि बेटा वो किसी और का बच्चा है तो उसको एक्सीडेंट होने दूँ मैं, नहीं। इस तरह माँ बाप होते हैं। मैं देखता हूँ पेशेंट्स आते हैं मेरे पास, उनके पास दवाइयों के पैसे नहीं होते और वो ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे पास ये मसले हैं कि वो पैसे नहीं होते दवाइयों के, और जो है सस्ती दवाइयाँ, ऑफकोर्स सस्ती दवाइयाँ देने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या होता है कि बच्चे भी पैसे नहीं दे सकते। मतलब बच्चे अपनी अय्याशी कर रहे हैं, बाइकों पे घूम रहे हैं, लेकिन माँ बाप को दवाई देने के पैसे नहीं हैं। हाँ। अपने लिए हर चीज़ है। तो मुझे यहाँ तकलीफ़ बहुत होती है कि जो माँ बाप अपने जो है पॉकेट मार के आपको बड़ा करते हैं, आप उनके लिए आपके पास पैसे नहीं, लेकिन उसमें माँ बाप की भी गलती नज़र आती है कि वो दुनियावी तालीम ही दे रहे हैं, दुनियावी तरबियत ही कर रहे हैं। जब दुनिया दोगे तो दुनिया मिलेगी। अच्छा, आप इसमें एक चीज़ अभी हसन ने बीच में बात की थी स्टार्टिंग में कि एक ना एक्सपेक्टेशन, ये वाला पहलू नहीं हम छोड़ सकते कि अब वालिदैन भी क्या है, उस तरबियत की बार बार बात हो रही है, उस एक्सपेक्टेशन के साथ बच्चे को परवान चढ़ा रहे हैं और बड़ा कर रहे हैं कि ये हमारा इन्वेस्टमेंट प्लान है, जब हम बूढ़े हो जाएंगे या बड़े हो जाएंगे तो जी इतने पैसे कमाएगा तो इतने माँ बाप पर भी लगाएगा। और फिर क्या दीन में ये उम्मीद रखना जायज़ है, नहीं है, क्या है कि हम ये समझ रहे होते हैं कि ये हमारा प्राइज़ बॉन्ड है, निकल आएगा बड़ा होकर। कहते हैं ना, एज यू सो सो शैल यू रीप, जो बोगे तुम वही काटोगे। इसीलिए फरमाया कि अपनी औलाद की तरबियत इस तरह करो, उन्हें
ऊंच नीच सब कुछ बताओ। आज हमारा माशरा पता क्या है, वो जी हमने फलाना एक जर्नल या एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी, वो ये फलाना स्कूल हमें इसलिए अच्छा लगता है कि ये छोटे बचपन से ना बच्चियों को बताते हैं दिस इज गुड टच, दिस इज बैड टच, डू नॉट लेट एनी अदर टू टच यू ऑन योर बम्स और योर सीना। भाई ये तो हमें इस्लाम सबसे पहले बताता है कि तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाए बिस्तर अलहदा कर दो। क्यों नहीं पढ़ते इस्लाम? जो दीन ये कह रहा है कि नहरे फुरात पर भी बैठो, वुजू करो तो पानी ज़ाया ना करना, अरे तो वो कैसे किसी का खून बहा सकता है? जो इस्लाम ये कहता हो कि बाप के चेहरे को देखना इबादत है, वो कैसे ये कहेगा कि जी तुम बाप का हाथ पकड़े उठा के उसको ओल्ड एज होम में फेंक कर आ नहीं, जाओ? मैं तो माँ बाप की एक्सपेक्टेशंस की बात कर रही हूँ ना। हम ये Expectations बात रखना है नहीं। कि नहीं रखना, अब ये सोच रहे हैं कि बच्चा ही हमें सारा रिवॉर्ड देगा। अब आज मैंने सही मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि हम तरबियत पर आ ही नहीं रहे, हमारी तरबियत सही नहीं हो रही है। आज जो हम माँ बाप जिन हम बच्चों को डेवलप करने बड़ा कर रहे हैं ना, उनकी एक ही सोच है, मैंने कौन से कोर्सेज करने हैं, मैंने कौन सी एजुकेशन जिससे मुझे मैक्सिमम, ओ जी अब तो AI का दौर है, आई मस्ट लर्न ऑल दीज थिंग्स कि यहाँ से मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग होगी। इफ यू ओनली थिंक अबाउट दिस मॉर्टल वर्ल्ड्स अर्निंग, सिर्फ दुनिया की दौलत कमाने की आप सोचोगे, आखिरत को आप दौलत नहीं समझोगे, सही, फिर तो नहीं बनेगा कुछ। जी हसन, एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि हमारे जो बच्चे हैं उसमें हमारे यहाँ सिर्फ ये हो जाता है कि भाई माँ बाप जो हैं सिर्फ वो इतना फोकस करते हैं कि सेल्फिशनेस के मुझे देखो, मेरे घर को देखो एक यूनिट एंटिटी के तौर पे। वो बाकी रिश्तों के जो ताया मामा चाचा खाला वो सब रिश्ते जो है ना, वो हम अगर ये रिश्तों की तरबियत सिखाएंगे ना बच्चों को, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर कोई कहीं लैकिंग हो रही है तो वो जाके उनकी भी केयर करेगा, परवाह करेगा। हमारे इधर भी मसला एक आ जाता है। सही। अम्मा आप बताएं, आप कब से दारुस्सूकून में हैं, कैसे आई, कौन लेकर आया आपको, आपकी फैमिली के बारे में बताएं। मेरी फैमिली सिर्फ 4 पर मुश्तमिल है। सही। 2 मियाँ बीवी 2 बच्चे। क्योंकि मेरे शौहर कहते थे आँख खुदा ने दी है और दिमाग दिया है, और जैसे कि लोग कहते हैं कि बच्चे पैदा होते चले जा रहे हैं, अल्लाह देगा, ये बात नहीं है। सही। अगर जितनों को तुम खिला सको उतने ही बच्चे भी पैदा करो। सही बात। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर खुद भी फाका करोगे और खुदा पर इल्ज़ाम ना लगाओ, वो दे रहा है, वो देगा। अक्ल दी है, आँख दी है, ठीक, देख के चलो। कोई गड्ढा सामने होगा तो हम क्या पैर डाल देंगे उसके? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसी तरीके से ज़िंदगी के और मसले भी हैं, खुदा ने रखे हैं कि आपको अक्ल दी, समझ दी, आप देखें कि आपके पास खिलाने के लिए आपके पास एक बोरी आटा है, 1 लाख रुपए, 1 लाख को आप वो दे दें, इनवाइट कर लें कि भाई खाने पर आना, होगा वो? अपने वसाइल देखते हुए करेंगे। देखिए, अच्छा, कहाँ है आपके शौहर, कहाँ हैं आपके बच्चे, कहाँ हैं? आप दारुस्सूकून में क्यों आई हैं? मैं दारुस्सूकून में इसलिए आई कि मेरे शौहर का इंतकाल हो गया। सही। मैं बहुत घबराई, फेस कर रही थी, फिर भी मैं फेस कर रही थी हालात को कि इतने में मेरे बेटे का इंतकाल हो गया। जब बेटे का हुआ तो मैं ऐसी हो गई कि जैसे अकेली बैठी हूँ और मेरा जी चाहता था कपड़े फाड़ूँ और गैलरी से कूद पड़ूँ नीचे। तो मैंने कहा अगर ऐसा ये सच हो गया तो बहुत मुश्किल होगी। सही। उन्होंने कहा अगर ऐसा है आप दारुस्सूकून जाएं। अच्छा, तो आपका एक बेटे की जो डेथ हुई वो कैसे हुई, और दूसरा बेटा आपका कहाँ है, उसके पास क्यों नहीं गई हैं? दूसरा है ही नहीं। कौन? मेरे बेटी शौहर है? मेरे शौहर कहते थे ज़्यादा औलादें पैदा नहीं करनी। दूसरी क्या है, बेटी है आपकी? एक बेटी है, वो अमेरिका में है। मैं उसके अच्छा। मामले में बिल्कुल दखल नहीं देती, सही। और मैं नहीं चाहती कि मियाँ बीवी में किसी किस्म की मेरी वजह से कोई रंजिश हो, इसलिए बस हद के अंदर रहती हूँ। बेटे का इंतकाल कैसे हुआ है? बेटे का इंतकाल कैसे हुआ? ये तो ना पूछे कि कैसा हुआ, बिल्कुल अच्छा भला चलता फिरता, जैसे हम आप बैठे, जैसे हम आप बैठे, हम कह रहे हैं अल्लाह रज़ा आए, रज़ा नाम था मेरे बेटे का, रज़ा आए तो हम उससे कहेंगे कि बेटा एक दिन लालू खेत चलो, मुझे मेरी चप्पल टूट गई है, चप्पल दिला दो। करते करते 8 महीने हो गए। अब मैंने कहा अल्लाह बेटा क्यों नहीं आ रहा है? मैं जिन लोगों से कह रही हूँ वो जानते हैं कि उसका इंतकाल हो चुका।
और मैं कह रही हूँ अल्लाह मेरा बेटा कहाँ चला गया, बेटा कहाँ चला गया, घबरा रही हूँ, कभी बाहर कभी अंदर, ऐसी परेशान हो रही हूँ। इतने में फिर एक साहब एक हमारी ये हैं आपका अल्लाह भला करे, सऊदी अरब में मेरी बहन की एक बेटी रहती है, वो इत्तेफाक से आई हुई थी। उसने क्या किया, छुप के जाके फ़ोटो ले ली मेरे बेटी की। बेटे मतलब पता ही नहीं चला, वो जो थी अंदर घुस गई। उसको मना किया लोगों ने कि तुम अंदर नहीं जाओ, तुम अंदर नहीं जाओ। तो वो कहने लगी अच्छा क्यों, मैं क्यों ना जाऊँ, ये कह के वो अंदर घुस गई। अंदर जाके अंदर कहाँ बेटे की तस्वीर ले ली। कहाँ पर अम्मा, किधर अंदर? कराची के अंदर की बात कर रही हूँ आपसे। वो आई भी थी तो बेटा यहाँ था। हाँ। समझ में आ अभी वो लेके चली गई। कहने लगी कह रहे थे आप लोग जाइए, आप लोग जाइए, अब ये जो है वादी हुसैन चली जाएगी लाश। अच्छा। अब हमें कुछ भी नहीं, 8 महीने के बाद जब मुझे मालूम हो, 2 महीने तक इतना चीखी हुई, इतनी रोई, बस मैं सिर्फ एक बात कहती थी, अल्लाह मेरा बेटा दे दे, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं है। और उसकी शादी हुई थी आपके बेटे की? शादी वगैरह नहीं हुई थी बेटे की? शादी हुई थी, बेगम उसके का- बच्चे बच्चे हैं, सब बाहर हैं। बाहर है और बीवी भी बाहर है। बीवी भी बाहर है। तो आप उनके पास क्यों नहीं जाती हैं? अपनी बेटी के पास अमेरिका में क्यों नहीं जाके जाऊँ। रहती? बेटी के पास भी नहीं, दिल ही नहीं लगता कहीं मेरा। यहाँ मैं वक्त पूरा कर रही हूँ बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ बेटा चाहिए, दारू सुकून मुझे में दिल कुछ लग गया चाहिए ही नहीं है। तो वही वक्त आप वहाँ पूरा कर लें अपनों में। दारू सुकून में दिल लग गया जो आप कह रही हैं। अकेले में आप मुझसे कब तक क्या बात करेंगी? कोई और काम आपको नहीं है? मुझे लेके बैठेंगे आप 24 घंटे? सही बात है। यहाँ तो सुबह होती है, फिर कहती हूँ आई 10 बज गए। देखिए ना, एक के यहाँ बाद ये एक होता शख्स है ना। क्योंकि यहाँ पे सब औरतें हैं मेरे आगे पीछे, और मर्द हैं लेकिन अलग हैं। तन्हाई मुझे जो है किसी ना। किस्म का कोई टेंशन नहीं है। जी कुछ कह रहे हैं हसन भाई? मैं ये कहना चाह रहा था कि जितना बेटों की जिम्मेदारी है माँ बाप की हिफाजत करना, उनके बुढ़ापे में निगहदाश्त करना, उतनी ही बेटियों की जिम्मेदारी है, दामादों की जिम्मेदारी भी है, क्योंकि माँ बाप सबके साथ जो होते हैं, जैसे मैंने पहले बोला। दूसरी बात एक एडवाइस के माँ बाप जो है ना, औलादों को हिस्से बनाने के चक्कर में लगे रहते हैं कि भाई मैं घर बना दूँ, फिर इनको हिस्से मिल जाएंगे, घर कर दूँ, इनकी ये कर दूँ, बैंक बैलेंस कर दूँ, इनकी शादियाँ कर दूँ। ये चीज़ें प्लीज़ आप लोग ना किया करें। आप लोग तरबियत करें, आप लोग तालीम दिलवाएं, बाकी बस उनकी मर्जी। अपने लिए बचा के रखें, घर अपने नाम रखें। यहाँ पर मैंने देखा ऐसे हालात के माँ बाप जो है बच्चों के नाम घर अभी आए ना, डिवीजन कर 10 लाख देते रुपए भी ले लिए, जी घर भी ले बिल्कुल, लिया, और खुद बेचारे ओल्ड एज होम में रह रहे हैं। तो बच्चों की नज़र जो होती है ना, बस ये होती है कि मैं शादी कर लूँ, बेशतर हैं ऐसे जो आप शादी कर लूँ, बच्चे मेरे हो जाए, मैं बाहर निकल जाऊँ, माँ बाप जाएं भाड़ में। ये चीज़ माँ बाप को खुद सोचनी चाहिए कि आप बच्चों से एक्सपेक्टेशन नहीं रखें, अपनी हिफाजत के लिए खुद अपने लिए सेविंग्स करके रखें। ये चीज़ मैं समझता हूँ कि होनी चाहिए, और अपने लिए इन्वेस्टमेंट खुद करें। ये बात आपकी सही है, लेकिन फिर वही वाली बात ना कि माँ बाप हैं, जब बच्चे मुंह से मांग रहे होते हैं और जब तलब कर रहे होते हैं ना, तो माँ बाप रोक नहीं पाते शायद, या बहुत सारे ऐसे हैं जो कर भी लेते हैं इस वक्त दौरे हाजिर में, लेकिन ये मुश्किल काम है। हम बच्चों की हर फरमाइश को ऐसे पूरा करने के आदी होते हैं बतौर पेरेंट्स, हमारी ये प्रैक्टिसेस हैं, और फिर आगे जाके उसका नुकसान उठाते हैं। अच्छा, दामाद वाला और बहू वाला फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहू को तो आप सब सिखा रहे हो कि आप जी बहू खिदमत भी कर ले, पाँव भी दबा ले, खाना भी परोस दे, दवाई भी दे दे, लेकिन बतौर दामाद फिर फैमिली सिस्टम तो किसी एक से तो नहीं बन रहा ना। फिर दामाद को भी सिखा के भेजा करें, अपने बेटों को भी सिखाएं। तो ये तरबियत के इस वाले पहलू पर भी बात करेंगे।